कि अभी तो हमें घर में आए सिर्फ 24 घंटे ही हुए हैं। अभी तक हमारी एक दूसरे से बात ही नहीं हुई। मुझे तो जबरदस्ती नाम लेना पड़ रहा है क्योंकि बिग बॉस पूछ रहे हैं, इसलिए नो हार्ड फीलिंग्स प्लीज। तो ये जान लीजिए कि इन सब ढोंगी और बनावटी बातों के लिए बिग बॉस के मन में बड़ी हार्ड फीलिंग्स हैं। और इस साल बिग बॉस के पास फालतू की बातों और शुगर कोटेड रीजन सुनने का बिल्कुल मूड नहीं है। इसलिए आज मुझे आपके बनावटी कारण सुनने ही नहीं है। घर में एक फायर आर्टिस्ट आ रहा है। मेरे बुलाने पर आप एक एक करके सामने आएंगे और बिना कारण बताए उन 2 लोगों के फोटो उस आर्टिस्ट को जलाने के लिए बोलेंगे जिन्हें आप इस हफ्ते घर से बेघर करने के लिए नॉमिनेट करना चाहते हैं। निमृत, क्योंकि आप घर के कैप्टन हैं, इसलिए आज आप इस नॉमिनेशंस की प्रक्रिया में सुरक्षित रहेंगी। क्या बात है। थैंक यू बिग बॉस। साथ ही आपके पास यह विशेष अधिकार है कि आप जिन 2 सदस्यों की फोटोज जलवाएंगी वो सीधे सीधे पहले से ही घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट हो जाएंगे और बाकी घर वाले उन सदस्यों को नॉमिनेट नहीं करेंगे। जी बिग बॉस। नाम बोल। मेरे दोनों नॉमिनेशंस शिव और अर्चना, क्योंकि अभी तक मेरे जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं उन्हीं के साथ सबसे ज्यादा हुए हैं। कारण बताने की जरूरत ही नहीं थी। जी बिग बॉस। तो पहला नाम जो है वो साजिद भाई का है और दूसरा अब्दू का है। फॉर मी। मेरे जो 2 नॉमिनेशंस है टीना और गौरी। बिग बॉस मेरा नॉमिनेशन है गौरी जी और स्टैन। मेरे 2 नाम है साजिद जी और स्टैन। सॉरी। मेरे 2 नाम है गौरी जी और स्टैन। सॉरी। बिग बॉस मेरे 2 नॉमिनेशंस हैं MC स्टैन और गौरी जी।
सर मेरे नाम है स्टैन एंड साजिद जी। ना लगा ना। आप चिमटी लगा दो। सर अपना उंगली हाथ डालो साजिद सर। हाँ ऐसे। हाँ ऐसे, अच्छा ऐसे होता है। ये जल जाएगा वो। गरम नहीं है? बिल्कुल गर्म नहीं है। हाँ चलो। शालीन एंड टीना, जला दो। नहीं, नो बिग डील, इट्स अ गेम। या सर हमारे दो नाम है गौतम जी और सुजीता जी। जो मेरे दो नॉमिनेशंस हैं वो हैं साजिद जी एंड MC स्टैन। बिग बॉस मेरे दो नॉमिनेशंस हैं मान्या और साजिद सर। स्टैन इतनी हंसती बच्ची। गौतम और प्रियंका। थोड़ा आराम से फायर लगाना। आउच। जल गई प्रियंका। बिग बॉस मेरे नॉमिनेशंस हैं अब्दू एंड अंकित जी। जी सॉरी तो सबको फील होगा। अंकित यार, जल नहीं रहा था मैं। अंकित नहीं जले। गौतम जी और अंकित जी। You select any two to nominate, huh? Okay. हाँ on it. You can put it. What is this name, bro? Name. Sharon and Sandra. थैंक यू। मैंने किसको दिया था? आज नॉमिनेशंस की प्रक्रिया पूरी होती है। शाम 7:15 बजे। संभल के अब मारूंगी। बहुत हो गया। अरे बहुत दिमाग में जा रही हूँ। पहले दिन से ही जा रही थी मेरे, अब तो पेड़ भगा रही है। Did you and me? और बहुत भोली बनती है। I'll tell you why. बहुत भोली बनती You and me. पहली बार नॉमिनेशन पाया, वो भी कैप्टन का यार। सेंचुरी मार दी मैंने तो। डेंजर है ना तुम। है ना 100 सेंचुरी। कितना बुरा लग रहा है उसको। मुझे लगा था कोई क्यों नहीं। नहीं यार, मैं अगली बार। अरे यार इसका कोई सेंस ही नहीं था ब्रो। ये सुनो यार, ये क्यों सेंस नहीं था? रीजन देने की कोई जरूरत नहीं है वैसे। जब बस खुद बोल रहे रीजन देने की जरूरत नहीं है। ये है। और शुरू होगा when the task starts and actual anger starts towards someone. तुम्हें तो बहुत ज्यादा मिला। शान बैठे इसलिए क्या? मैं शान बैठा था इसलिए क्या? हाँ मैं तो कह रही हूँ। बात पे क्या बात करूँ मैं, क्या हंसूं? अरे मैं देखो बिग बॉस रहता है, फिर इससे ही बड़ा शो रहेगा ना। मैं नहीं ऐसे नूब बातों पे रिएक्ट कर सकती। रात 8:15 बजे। You nominated me because you think I'm a contender. हाँ सर, क्यों? Really? सभी लोग कंटेंडर है सर, 16 के 16 लोग कंटेंडर है। What do you? Shaleen, you for me for you, Faraz my Which is family. there, sir, which is there. But अगर मुझे चॉइस मिले, ये जैसे अपने मम्मी अरे पापा बट को तूने करके मुझे आई। फोन करके बोला था फाराज माय सिस्टर एंड आई वी आर वन फैमिली एंड वी आर दिस। सर वो सही है, बट Then, पॉइंट इज do अगर मुझे सपोज ये है या ये है या कोई भी है, सो यू डू दैट टू फैमिली। इनके करियर अगर ये थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो इनका करियर बेटर बाबा है। बट देन व्हाई दैट फाराज इज सर फैमिली? क्योंकि आप जाओगे नहीं कहीं सर। कहां नहीं जाऊंगा? सर आप नहीं जाओगे ऐसे कहां नहीं जाऊंगा? बाहर मेरे वोट आउट करने से। मतलब तो तुझे पता है कि मैं नहीं जाऊंगा बाहर? नहीं सर, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि कोई आपको ऐसा करेगा नहीं। जितने भी लोग हैं सबके करियर कहीं से ऊपर पहुंचेंगे, मैं अपने आप को कर नहीं सकता।
है ना. And I think after you, Tina is there, who's done a lot of work. After her, मतलब everybody has done a lot of work. Who did you nominate with me? सर वो अब्दू. But why him? सर अब्दू नहीं है सर यहाँ के लिए बना, क्योंकि आधे लोगों से मालूम कैसे बात कर रहे हैं. Understand one thing. अभी इसको बेचारी को मैं जानता ही नहीं हूँ, तुझे भी नहीं जानता. हाँ. I'm not feeling bad about this. हाँ. I swear मैं बहुत open आदमी हूँ. नहीं सर. I'm feeling bad about that. I wish you had not told me all that. My logic of एक हफ्ते पहले का आपसे बात is the respect that I'm giving you 24/7. But when somebody is giving me a power or Big Boss is giving me a power to play the game, to choose between you and her eliminating, इसको मैं चाहूंगा दिल से मर्सिडीज दे अपने बाप को, जो ऑटो चलाते हैं, है ना. आपसे सर नहीं हो रहा सर, मतलब आपके पास में से बहुत कुछ है, इनके पास में क्या है मुझे नहीं पता. बट फॉर मी, अगर मैं हाइपोथेटिकली सिर्फ आप दोनों को ले रहा हूँ, क्योंकि हम लोग सामने सामने बैठे हैं, तो मैं उनसे ज्यादा फिर अब चाहूंगा कि आप चले जाओ, क्योंकि वो थोड़ा सा और रह ले. उनका एक ड्रीम थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएगी ड्रीम में, और इसलिए मैंने तुमको nicest and the stupidest thing I've ever heard. I'll tell you why. हाँ. How can you decide कि तुम fortunate हो और ये fortunate नहीं है, तुम ऐसे और तुम ऐसे नहीं. अगर सब यहाँ पर है तो सब बराबर है? नहीं सर, नहीं है सर. बहुत सारी चीजें बहुत अलग होती हैं इस घर में. इस घर में टकराव भी इसलिए क्योंकि हर आदमी का ऊंच नीच और अलग अपब्रिंगिंग है हमारी. सो हर आदमी का एक अलग जर्नी है, वो जहां से आया है और कहां पहुंच रहा है. तो मतलब मैंने 14 साल से लेके आज तक जो मेहनत की है. हाँ जी. हाँ, रास्ते पे मैंने जो टूथपेस्ट के पैकेट बेचे 14 साल की उम्र में खर्च किया है. बिल्कुल. वो जर्नी ये शो में आके तू बोल रहा है कि नहीं, ये डिजर्विंग आदमी नहीं है. नहीं आपका ओहदा वहां है. नहीं, ये शो सर कैसी बात करो सर. अगर मेरे हम आए क्यों यहाँ पे. मेरे लिए कल मुझे पता चले कि ये 100 करोड़ की लड़की है और ये 1000 रुपए का आदमी है. हाँ. तो इसका ये मतलब नहीं कि इसका ओहदा बढ़ गया और इसका ओहदा कम हो गया. ये मेरे साथ कैसे ट्रीटमेंट करता है और ये मेरे साथ कैसे ट्रीटमेंट करता. मेरे लिए इस घर में वो ओहदा है. रात 8:30 बजे। जो सदस्य इस हफ्ते घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट हुए हैं वो हैं शिव, अर्चना, MC स्टैन, साजिद, गोरी और गौतम। नॉमिनेशन की प्रक्रिया बदलने के कई कारण मैंने आपको पहले ही बता दिए थे, लेकिन इस घर में अभी भी कुछ महान लोग मौजूद हैं जिन्हें बिग बॉस में मिलने वाले नॉमिनेशन के बेसिक अधिकार का इस्तेमाल करते हुए भी अफसोस महसूस हुआ। मैंने उन्हें सॉरी बोलते सुना, तो मुझे भी आज यहां सॉरी महसूस हो रहा है। टीना दत्ता, टेलीविजन की चकाचौंध भरी दुनिया का बड़ा नाम। मान्या सिंह, जिन्हें अपनी उपलब्धियों पर नाज और गर्व है। और सौंदर्या शर्मा, जो अपने आप को एक अल्फा फीमेल कहलाना पसंद करती हैं। यह आप तीनों की सच्चाई है या मेड अप इमेज? क्योंकि अंग्रेजी के एक छोटे से शब्द ने इन बड़े बड़े दावों को चकनाचूर कर दिया। क्योंकि आज जो सॉरी का शब्द आपने प्रक्रिया के दौरान इस्तेमाल किया, इससे तो आप आपकी चहेती ऑडियंस को डरपोक, इमेज कॉन्शियस और सेफ खेलने वाली ही नजर आएंगी। तो इन तीन अफसोसजनक महान हस्तियों को ही बिग बॉस के अगले आदेश तक घर का पूरा काम करना होगा। All three of them. My God. टीना, जी बिग बॉस। अब आपकी आंखों में गौतम को बर्तन मांजते हुए देखकर आंसू नहीं आएंगे। मान्या, आपके हाथ और पैर नहीं दर्द करेंगे जब शिव और अब्दू गार्डन में झाड़ू मारेंगे। और सौंदर्या, आज से आपको किचन में कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, क्योंकि अब से आप तीनों ही इस घर का पूरा काम करेंगी। और यह सुनिश्चित करना कैप्टन निमृत की जिम्मेदारी होगी। Does that include cooking? एवरीथिंग, सारा काम, घर का सारा काम। होल किचन। You can cook well, ना? मत खाना पसंद नहीं आए तो Really? पास्ट या Oh.
जब उन्होंने सॉरी बोला था ना, मेरे दिमाग में सेम चीज गई थी, सॉरी क्यों बोल रहे हो भाई? जो बिग बॉस ने कहा वो उनके रूप में एक दंड है आप लोगों के लिए, और आपके लिए एक मौका है अपनी वर्थ इस घर के अंदर प्रूव करने का। इस घर का रूल, बिग बॉस का रूल, बिग बॉस जो बोलेंगे हम एग्जैक्टली वैसे फॉलो करेंगे, और ये इन लोगों के लिए भी बेटर है क्योंकि इनको एक मौका मिल रहा है अपने आप को प्रूफ करने का इन फ्रंट ऑफ। तो मतलब चाय कॉफी भी चाहिए तो मुझे एग्जैक्टली को बोलना पड़ेगा। करेक्ट। रात 9 बजे। I'm not kidding. मैं बता रही हूँ, But you can- यार मेरा फर्ज है बताना, मैंने रखी है ना। देखो सीरियस ये बात यूज होगी और ये घर में एक्ट्रेस अलग बहुत चढ़ के चले सब नॉमिनेट करके See, Saundarya, some मैं- people are लगता है really they are nice and not sensitive, but yeah, but there are some people who will do it purposely. People like Archana to trigger us. मैं ना झाड़ू लेके आई, मैं ये बाथरूम की झाड़ू है और ये फूल झाड़ू करने के लगे वो चले गए, वो साड़ गए। ऐसे मत करो ना। अभी उसको बुरा लग रहा है, मत करो, छोड़ो ना। चलता है यार मजा आता है मुझे। तो फिर जब लोग आपके साथ मजे लेंगे तो भी चलने दे। चुप रहो तुम। बहस होगी, लड़ाई होगी। भाई दिस इज, मुझे मजा आ रहा है। Archana जो मजे ले रही है ना हम लोग की, मतलब another level. I think she's the happiest puppy right now on this planet or in Big Boss. MC स्टैंड भाई नहीं इन्वॉल्व हो रहा है, एंड मुझे तो लगता है नहीं इन्वॉल्व हो रहा है। आप नहीं हो बिग बॉस के लिए, तो वो इंटरेस्टेड भी नहीं है। साजी जी को तो चाहिए आराम से अपने, उनको कोई रोके टोके ना, वो रूल्स ब्रेक करते हैं। वहाँ सो रहे थे, उससे पहले मैं अंदर देख कर आई थी, वहाँ सो रहे थे। लिटरली मैं सच्ची बता रही हूँ, तब तक बिग बॉस ने बुला लिया था। आप इतने डिसइंटरेस्टेड हो, फिर आपको बुरा लग रहा है, फिर आप बोल रहे हो मैं फाइनलिस्ट हूँ। अगर आपको इतना भरोसा ना आप फाइनलिस्ट हो, या तो आप परफॉर्म भी उतना करो या फिर आप उतना इन्वॉल्वमेंट भी दिखाओ और रूल्स को फॉलो भी करो। मेरा तो उनको, मैं तो भाई, और इतना बेचारे शालीन से क्या मुंह बना के बैठे हैं। पर्सनल चीजें तो यहाँ पे पर्सनल लाइफ निभाने आए हैं क्या? रात 10:30 बजे। शालिन, हाँ जी। आपके साथ एक गेम खेलते हैं। मैं कुछ घर वालों के नाम लूंगा और उनके बारे में जो पहला शब्द आपके दिमाग में आए वो हमें बताइएगा। ओके। MC स्टैन, छावा, यो, गोरी, क्या करूं, शिव, बॉडी बिल्डर, अर्चना, लाउड, मान्या, एजी, फिलहाल। मतलब ओपिनियंस हैं आपके पास? हाँ। फिर घर में क्यों नहीं दिखाई दे रही हैं? मेरे ओपिनियंस, मैं तो बड़ा क्लियर हूँ, मैं तो सभी को बोल रहा हूँ, मैं अर्चना के सामने बोलता हूँ उनको। आपने आज नॉमिनेशंस में अब्दू और साजिद को नॉमिनेट किया, क्यों? साजिद भाई, मुझे लगता नहीं, उनका एटीट्यूड ऐसा है कि जैसे उनको फर्क नहीं पड़ता कि वो रहें या नहीं रहें, तो उनके लिए वो ये गेम और ये शो और बिग बॉस उनके लिए इम्पोर्टेंट ही नहीं है। वो एक स्टैंड अलोन है, अपना वैसे कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि, लेकिन बाद में जब आपने उनसे बात करी तो आपने उनसे क्या कहा? नथिंग पर्सनल, इट्स पार्ट ऑफ द गेम। नो सर, पर्सनल है, इंडिविजुअल है, बिल्कुल भी नहीं। मैंने उनको ये बिल्कुल नहीं कहा कि नथिंग पर्सनल। मैं उनको बोल रहा हूँ आप डोंट टेक इट पर्सनली। अगर आपको कोई नॉमिनेट करता है, हाँ जी, आप उसको पर्सनली लेंगे या नहीं? नहीं सर, वो उसका पर्सनल चॉइस है और मैं किसी के पर्सनल चॉइस में कैसे दखल दे सकता हूँ? कोई इंसान आपको नॉमिनेट कर देता है, हाँ, किसी भी वजह से, हाँ, तो आपको घर से एलिमिनेट होने में कोई आपत्ति नहीं होगी? नहीं, बिल्कुल होगी, 100% आपत्ति होगी। लेकिन अभी तो आपने बोला आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मतलब पर्सनली नहीं होना चाहिए ना सर, लेकिन उसमें आपसे। शालीन, हाँ जी, आपका कन्फेशन रूम का बिहेवियर और घर के अंदर का बिहेवियर दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। क्योंकि अभी इस वक्त यहाँ कोई घर वाला नहीं है, लेकिन घर के अंदर आपकी बातें शुगर कोटेड। ओके 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 ओके। आप कहते रहते हैं कि आप ये शो जीतने आए हैं। हाँ जी, लेकिन मेरे तजुर्बे से आप बच के खेलने वाले कायर नजर आ रहे हैं। और इस शो के इतिहास में तो आज तक कोई भी बोरिंग या कायर सदस्य विनर नहीं बना है। अगर आपको लगता है कि आप एक नया इतिहास लिखेंगे तो ऑल द बेस्ट। रात 11 बजे। कांग्रेचुलेशंस गौरी, थैंक यू सर। बहुत से लोगों ने आपको नॉमिनेट किया। हाँ सर। क्या लगता है आपको क्या वजह होगी?
क्योंकि आप तो सबके साथ अच्छी बनकर रह रही हैं। हाँ, पर वो बोलते हैं ना कुछ अच्छे लोगों को पसंद नहीं आते, शायद इस वजह से। तो आप तैयार हैं एक ही हफ्ते में इस घर को छोड़कर जाने के लिए? नहीं सर, ऐसा दिख तो नहीं रहा है कि आपको कोई फर्क पड़ा है। मतलब वो होता है ना एक मतलब ग्रुप बनता है यहाँ पे, तो वो टीम बनी हुई है, तो मेरे को समझ में आ गया, बस मैंने ज्यादा पूछा नहीं किसी से। क्या टीम है? मतलब जैसे गौतम, प्रियंका और अंकित, ये सब एक टीम है। क्यों? क्योंकि वो मुझसे इतनी बात नहीं करते हैं। मैं मतलब उनके पास बैठती भी हूँ तो भी वो मतलब उनको वो रहता है ऐसा मतलब एक एटीट्यूड इग्नोर वाला, और वो मतलब जहाँ ज्यादा रहते हैं ना वहाँ झगड़े ज्यादा होते हैं, तो मैं यहाँ झगड़े करने नहीं आई हूँ। इसलिए वो सर वो हो जाता है एक इंग्लिश में वो कुछ ज्यादा ही बात करते हैं, तो मुझे आधी बातें समझ में आती आधी नहीं आती है। इसका सॉर्टेड है, किसी ने नॉमिनेट ही नहीं किया। नहीं, 2 बंदों ने किया। इसको अरे मुझे किसी ने नहीं किया। हाँ, इसको नहीं किया। स्ट्रॉन्ग कंटेंडर नहीं है ना। इसको तो कोई कंपटीशन नहीं समझ। इसको तो देख लेंगे बाद में। मेरे को बुरा लगा। कोई को बुरा लगा कि कोई क्यों नहीं किया। इसे निपटा लेंगे। मैं इतनी आसान लग रही है। सॉरी तो मैं बोलूंगी नहीं भाई, मैं बोलनी चाहिए तुमको बुरा लगा, सॉरी नहीं सॉरी नहीं। सॉरी बिग बॉस। अब उस हिसाब से देखा जाए तो आपको भी अभी कन्फेशन रूम में बुलाया है। क्या लगता है क्या कमी हो सकती है आप में? सब का बहुत मन करे तो किसको देना चाहेंगे आप? देखो मेरे बारे में पूछ रहे, अंग्रेज अपने को कंट्रोल कर रहे दूर से, लोग मेरे को देखते क्यों घूर के, दूर रखे रिश्तेदार दूर के। क्या मेरे दोस्त कैसे क्या भूल गए, सुनते छोटे बच्चे मेरे को स्कूल के, जनरेशन हाथ में कैसे भूल गए, काटे आते गुलाब के फूल पे, गाने लिखने में से उठ के, ये रैप करने वाले से रुक गए, लड़की के लिए घर टूट गए, मंजिल का रास्ता नहीं पूछते। आगे ये मेरी मत लो, टेंशन से ना। नहीं बताना चाहिए।